क्या आप और आपके पार्टनर बचपन से परेशान हैं? आपकी शादी को बहुत साल हो चुके पर प्रेगनेंसी अभी भी नहीं रुक रही है। आपने सारी ट्रीटमेंट्स कर ली है, अभी फाइनली लास्ट में डॉक्टर ने आपको आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला है और आप कंफ्यूज्ड है कि इतनी बड़ी ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हों। ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए आईवीएफ सही ट्रीटमेंट है या नहीं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस ट्रीटमेंट में बच्चा जो है वो गर्भ के बाहर बनाया जाता है, यानी कि लेडीज़ के जो एग्स होते हैं वो लिए जाते हैं और जेंट्स के जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं वो लिए जाते हैं। एग्स और शुक्राणु को मिलाया जाता है बाहर लेबोरेटरी में और बच्चा बनाया जाता है, बच्चा क्रिएट किया जाता है। ये 3 से 5 दिन का बच्चा जब भी होता है बाहर, तभी 5 दिन के बच्चे को गर्भ में वापस से डाल देते हैं और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह पूरे 9 महीने में बच्चा गर्भ के अंदर ग्रो होता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, सीजर भी हो सकती है। इस तरीके से एक बेबी जन्म लेता है। पहले तो आप ये जान लें कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। अगर आपकी शादी को, आपकी उम्र अगर 35 साल से नीचे की है और शादी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और कंटिन्यूसली आप 1 साल में साथ में रहे हो, रिलेशन रखे हो विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, कोई गर्भ निरोधक यूज़ किए बिना भी फिर भी बेबी नहीं रुक रहा है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी एज 35 ईयर्स के अबव है और 6 महीना रेगुलर इंटरकोर्स रिलेशन रखने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आपको आगे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए ना। अभी आपको डॉक्टर ने आईवीएफ ट्रीटमेंट क्यों बोला है, ये आपको पता लगाना होगा कि क्या आप आईवीएफ के कैटेगरी के अंदर फिट होते हो। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको जानना है कि आपकी इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी में आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि लेडीज़ में कभी कभी पीसीओएस का प्रॉब्लम रहता है, एंडोमेट्रियोसिस के प्रॉब्लम्स रहते हैं, ब्लॉक ट्यूब्स रहते हैं। अगर ये लेडीज़ में कोई कंडीशन है या फिर जेंट्स में शुक्राणु की मात्रा कम है, स्पर्म को क्वांटिटी मोटिलिटी कम है, तो ये कभी कभी ट्रीटमेंट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने बाकी के सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हो, जैसे कि नेचुरली 1 साल हो गया है ट्राई करके, उसके बाद जो आते हैं टैबलेट्स से ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हो, या फर्टिलिटी ड्रग्स बोलते हैं या इंजेक्शंस होते हैं, आईयूआई है, ये सारे ट्रीटमेंट आपके अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो आप राइट कैंडिडेट हैं कि आगे आपके ट्रीटमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए और आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि आपको क्या कोई कंडीशन ऐसी है जैसे मैंने आपको पहले नरेट किया। दूसरा पॉइंट है कि आपने सारी ट्रीटमेंट आपकी ट्राई कर चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप जो ट्रीटमेंट होती है इनफर्टिलिटी की वो आपने ट्राई कर। आप आईवीएफ कराने की सोच रहे हो तो आपको आपका फाइनेंसेस भी सही तरीके से प्लेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि आईवीएफ ये प्रोसीजर है, थोड़ा कॉस्टली होता है। और ये कॉस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यानी कि बच्चा जो है ये बाहर अपने गर्भ के बाहर एक ऐसे इन्वायरमेंट में बनाया जाता है जहाँ पे टोटली असेप्टिक म्हणजे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, चारों जगह पे प्योरीफायर्स लगे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स लगते हैं जो महंगे होते हैं, तो ये चीज़ों कंसिडर करते हुए आईवीएफ का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने आईवीएफ बोला है तो आपको फाइनेंशियली भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और फिर ही डिसीजन आगे लेना है कि आपको किस समय पे आप आईवीएफ के लिए तैयार। जब भी प्रोसीजर आप स्टार्ट करते हो तभी आपको शुरुआत में बहुत सारे इंजेक्शंस भी लगते हैं, लेकिन ये इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये हार्मोनल के इंजेक्शंस होते हैं जो बेबी को अंदर बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो आपको इसलिए इंजेक्शंस लगेंगे, ट्रीटमेंट के लिए बार बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए आपको इमोशनली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो ये इमोशनल प्रिपेयर्डनेस होने के बाद ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आईवीएफ के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप आईवीएफ के सक्सेस रेट को जान लें। आईवीएफ की सक्सेस रेट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर एक लेडी के ऊपर से
अलग सक्सेस रेट होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपके प्रीवियसली कुछ हिस्ट्री है, तो इस पे आपका सक्सेस रेट वेरी कर सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें को आपको स्टडी करके आपको एक राइट डिसीजन लेना है कि आप इस समय पे तैयार हो आईवीएफ प्रोसीजर करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जब आपने आपकी एज देख ली है, आपने नेचुरल मेथड्स ऑफ कंसेप्शन जो है वो ट्राई कर चुके हो, आपने बाकी सारी ट्रीटमेंट जैसे कि फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, आईयूआई है, ये ट्राई कर चुके हो, फिर भी आपको कोई सक्सेस नहीं मिला है, तो और आपने आपकी कंडीशंस भी पूरी अच्छी तरीके से जान ली है, आपने अपने आप को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर कर लिया है, आपने आपके सारे फाइनेंसेस और भी सिक्योर करके रखे हैं, तो अभी आप तैयार हो पूरी तरीके से आईवीएफ की प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए और अपना सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने के लिए और एक अच्छा बेबी हाथ घर पे लेके जाने के लिए। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जैसे जो और लोग होंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन से बहुत फ़ायदा होगा, तो आप उनके साथ मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।